मोदी सरकार ने बुधवार को जातियों को लेकर बड़ा फैसला किया है। गोंड समेत कई जातियों को अनुसूचित जाति यानी कि एससी से हटाकर अनुसूचित जनजाति एसटी में शामिल किया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि देश के 5 राज्यों के जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। यह फैसला नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। तो मोदी सरकार ने बुधवार को जातियों को लेकर बड़ा फैसला किया है। गोंड समेत कई जातियों को अनुसूचित जाति से हटाकर अनुसूचित जनजाति एसटी में शामिल किया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि देश के 5 राज्यों के जातियों को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित किया गया है। यह फैसला नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। समेत कई जातियों को अनुसूचित जाति एससी से हटाकर अनुसूचित जनजाति एसटी में शामिल किया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि देश के 5 राज्यों के जातियों को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित किया गया है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए राजधानी दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी समय लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। कई जातियों को एससी से हटाकर एसटी में शामिल किया गया है। केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राजीव, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार की तरफ से आज बड़ा फैसला जरूर लिया गया क्योंकि 5 ऐसी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है। वो भी केंद्र सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं बड़ा कदम जरूर माना जा रहा है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अब चुनाव के मद्देनजर रखते हुए भी कहीं ना कहीं इस तरीके के फैसले लिए गए हैं, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं कोशिश जरूर की जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें 5 जातियों की, वो 5 जाति कौन कौन होंगी? वो है धुलिया और नायक और ओझा और पठाक और राजकोट। ये 5 जाति जो है वो लगातार कहीं ना कहीं अब अनुसूचित जाति में शामिल हो चुकी हैं। और यहाँ तक कि जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने आज इसकी सूचना दी और लगातार ये भी कहा गया कि केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, तो कहीं ना कहीं बड़ा फैसला जरूर माना जा रहा है ये। जी बिल्कुल, इस फैसले के पीछे की वजह समझ सकते हैं क्या? लंबे समय से मांग की जा रही थी कि उन्हें एससी से निकालकर एसटी में शामिल किया जाए, या फिर महज जो आपने कहा कि एक चुनावी स्टंट है, ये चुनावों के मद्देनजर ये फैसला लिया गया? देखिए, यहाँ पर दोनों चीज समझनी होगी क्योंकि जिस तरीके से बात जनता की डिमांड की, यानी कि अनुसूचित जाति वालों की जो डिमांड की जा रही थी कि उनको एससी से हटाकर एसटी में करा जाए, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कुछ तो कोशिश जरूर की गई है। मगर यहाँ पर चुनाव के मद्देनजर रखते हुए भी शायद इस तरीके के कदम उठाए गए हैं और ज्यादातर इस तरीके के कदम जो है वो चुनाव के समय ही देखने को मिलते हैं। मगर जिस तरीके से अब केंद्र सरकार ने इस कदम को उठाया है, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जनता का जो वोट बैंक है शायद वो भी हासिल किया जा सकता है। और जो उनकी कमियां थी या फिर जो कहें जो जिनकी वो डिमांड कर रहे थे कि उनको जॉब की दिक्कतें हैं या फिर किसी और चीज की दिक्कतें हैं, वो भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार दूर करती हुई नजर आएगी। मगर देखना होगा कि ये सिर्फ चुनावी स्टंट है या फिर वाकई में ही जनता की डिमांड थी। जी, जिन 5 राज्यों की जातियों को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित किया गया है, राजीव, क्या ये 5 राज्य चुनावी राज्य ही हैं? देखिए, बिल्कुल जहां पर बात करें जिस तरीके से जिन 5 जातियों को शामिल किया गया है वो कहीं ना कहीं 5 राज्यों के अंदर से जरूर लिए गए हैं। मगर यहाँ पर बात करें छत्तीसगढ़ की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले भी चुनाव हो चुके हैं और 2024 के अंदर भी चुनाव होंगे, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बड़ी कोशिश जरूर है। और यहाँ तक कि केंद्र सरकार की जो रणनीति है वो है 2024 की, यानी 24 का लक्ष्य रखा गया है और 24 के अंदर ही कहीं ना कहीं सारी ये तैयारियां की जा रही है कहीं ना कहीं जनता का वोट बैंक हासिल करने के लिए। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से केंद्र सरकार की तैयारियों की यहाँ तक 2024 की, उसके लिए कहीं ना कहीं ये कदम जरूर उठाया जा रहा है। जी बिल्कुल, यानी कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने ये महत्वपूर्ण फैसला लिया है। और क्या कुछ जानकारी है आज जिस तरीके से ये फैसला लिया गया एक बैठक के बाद, क्या अनुराग ठाकुर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी कई जानकारियां साझा की हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें सूचना एवं प्रसार मंत्रालय की मंत्री की, तो जो अनुराग ठाकुर हैं उन्होंने जरूर प्रेस वार्ता की गई और उसके अंदर ये भी कहा गया कि 5 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जा रहा है और ये भी केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, यानी केंद्र सरकार का बहुत बड़ा रोल माना जा रहा है। मगर जिस तरीके से अब बात की जा रही है कि 2024 के लक्ष्य की, तो कहीं ना कहीं उसको मद्देनजर रखते हुए शायद इस तरीके का कदम उठाया गया है। अगर ये कदम पहले उठाया जाता तो कहीं ना कहीं चुनाव से नहीं जोड़ा जाता, मगर अब चुनाव से जरूर जोड़ा जा रहा है और कहीं ना कहीं इसका फायदा शायद केंद्र सरकार को आने वाले चुनाव के अंदर जरूर मिल सकता है। जी बिल्कुल, आने वाले चुनावों के मद्देनजर ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। राजीव, सवाल यहाँ पर यह भी है कि लगातार सरकार अपना नफा नुकसान देखकर ही फैसले ले रही है। अब इन जातियों को सम्मिलित किया गया है एसटी में, विपक्ष का क्या कुछ रुख है? क्या विपक्ष भी इसे सिर्फ एक चुनावी स्टंट ही करार देगा? और क्या अब इस मसले पर भी आने वाले दिनों में सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी? राजीव,
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें विपक्ष की, तो जिस तरीके से विपक्ष तो कहीं न कहीं सरकार को घेरने की भरपूर कोशिश करेगा, क्योंकि जिस तरीके से ऐन मौके पर यानी चुनाव के समय ही कहीं न कहीं इस तरीके के जातियों को कहीं न कहीं शामिल किया गया है, तो उससे साफ ज़ाहिर है कहीं न कहीं विपक्ष के पास मुद्दा ज़रूर मिलेगा, मगर विपक्ष इस मुद्दे को कितना भुना पाएगा, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। मगर केंद्र सरकार जो है, यानी कि भाजपा की बात करें, तो भाजपा जो है वो फूँक-फूँक कर कदम जो है वो रखती हुई नज़र आ रही है, और लगातार कहीं न कहीं 2024 का लक्ष्य है भाजपा के लिए, वो कहीं न कहीं हासिल करने के लिए इस तरीके की कोशिश की जा रही है। जी। चलिए, शुक्रिया राजीव, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए।